चलिए, आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपको जो पढ़ाए थे उसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ाए थे हम लोग? केटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाए थे। ये नहीं बताए थे कि जनरली डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में, हैं? ये नहीं बताए थे? बताए थे, तो ये काहे नहीं बोले आप? हैं? खाली केटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल बताए थे। वही तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सब बताए थे कुछ कुछ हम लोग। हाँ, लेविस एसिड है, लेविस बेस है, सब बताए थे। ठीक है। हैं? लेविस एसिड, जैसे लेविस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि वैसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी करते हैं, नहीं, वो एसिड की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे एसिड का डेफिनेशन जो है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया। लेविस साहब ने डेफिनेशन दिया कि जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन की से खींचते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। बस में आ रहा है। इसी बात को ब्राउनस्टेड साहब ने क्या कहा? ब्राउनस्टेड जो है वो भी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा? ब्राउनस्टेड साहब ने कहा कि जो सबस्टांस H प्लस को देता है वो एसिड है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है वो क्या है? बेस है। बस में आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों का ही डेफिनेशन सही है, वो अलग जगह पे लागू होता है। चलो, यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों का इसमें आ रहा है कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी हम लोग के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो हम लोगों का ट्रांजिशन मेटल के अलावा रखते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो तो, देखो, जैसे हम लोग बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल, तो आपका जो क्लोरोफिल है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें सेंट्रल मेटल कौन होता है, तो याद खाली रखना है कि इसमें सेंट्रल मेटल जो होता है क्लोरोफिल में, वो तुम्हारा होता है मैग्नीशियम। कौन होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लोरोफिल जो है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो जनरली हम लोग को देखा जाए तो पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, नहीं, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं अपने क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें हम लोग का सेंट्रल मेटल कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन है आपका, हेमोग्लोबिन, तो आपका हेमोग्लोबिन जो है, नहीं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है। और हेमोग्लोबिन जो है, इसमें अगर हम सेंट्रल मेटल की बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल कौन होता है? आयरन। इसमें आपका सेंट्रल मेटल जहाँ पर क्या होता है? आपका आयरन होता है। ये बात हम लोग को बताया गया है। तो वही इसमें हम लोग का लिखा हुआ है, हेमोग्लोबिन लिखा हुआ है, एक विटामिन B12 लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो विटामिन B12 जो है ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B12 जो है, नहीं, ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है। और इसमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो सेंट्रल मेटल आपका होता है कोबाल्ट। इसमें सेंट्रल मेटल कौन होता है? आपका कोबाल्ट। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये सब केयर कीजिएगा। जैसे एक हम लोग का दिया हुआ है इसमें विल्किंसंस कैटलिस्ट, एक आपका दिया हुआ है इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, कि विल्किंसन कैटलिस्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं, इसमें आपका सेंट्रल मेटल जो होता है वो कौन होता है? तो इसमें सेंट्रल मेटल आपका होता है रोडियम, RH। तो यहाँ से ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिक्कत है तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्लोरोफिल जो है उसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? मैग्नीशियम। ठीक है। हेमोग्लोबिन में कौन है? आयरन। आपका विटामिन B12 में कौन है? कोबाल्ट। और विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन है? रोडियम। बस में आ रहा है ना? ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आए हम लोग, तो देखा जाए अगला हम लोग को इसे पढ़ाया गया है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो, जैसे हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को पढ़ाया जाता है एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, ध्यान रखना है। अगर हम लोग एडिशन कंपाउंड की बात करें तो एडिशन कंपाउंड जो होते हैं
वो किसे कहेंगे हम लोग? नहीं, तो एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है कि वैसे कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा सिंपलर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बने हो, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम लोग बोलें इसको तो हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच आर, compounds which are formed, compounds which are formed by addition of, formed by addition of, compounds which are formed by addition of two or more, two or more simpler compounds, two or more simpler compounds, two or more simpler compounds, ध्यान रखना है, ठीक है। are called as, are called as एडिशन कंपाउंड। उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड कहते हैं, आर कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड्स, ध्यान रखना है। अब अगर एडिशन कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स जो हैं वो आपको दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब एडिशन कंपाउंड जो दो तरह के होते हैं वो कौन कौन है आपके, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक होता है आपका डबल सॉल्ट, और एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट जो है, नहीं, ये हम लोग कैसे बनता है तो आप समझ सकते हो, नाम से ही इसका लग रहा है। डबल सॉल्ट कैसे बनता होगा? जब दो सिंपलर सॉल्ट जो हैं एक फिक्स्ड स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? डबल सॉल्ट, ध्यान रखना है। डबल सॉल्ट कब बनता है हम लोग का? तो ये बोल रहा है कि वेन टू simpler salts, when two simpler salts are, when two simpler salts are mixed in a fixed, in a fixed stoichiometric proportion, when two simpler salts are mixed in a fixed stoichiometric proportion, then double salt is formed, then double salt is formed, तभी आपका डबल सॉल्ट बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिक्कत है इसमें? नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी हम लोग का वैसे ही बनता है, नहीं, यानी इसका भी डेफिनेशन अगर हम लोग बोलें तो सेम वही डेफिनेशन होगा कि व्हेन टू और मोर, बस यहाँ पर टू लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू और मोर, व्हेन टू और मोर सिंपलर सॉल्ट्स, ये भी सॉल्ट से ही बनता है आपका, व्हेन टू और मोर सिंपलर सॉल्ट्स आर मिक्सड इन ए फिक्स्ड स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन देन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। नहीं, तो सेम यहाँ पर भी हम लोग का डेफिनेशन होगा, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं वही चीज यहाँ पर भी होगा, सेम, ध्यान रखना है, डू यानी कि सेम चीज होगा। चलो, अब हम लोग को देखा जाए तो डिफरेंस देखना है, नहीं, तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? हम लोग को देखना है इसमें कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, देखा जाए। यहां से हम लोग देखें अगर तो हम लोग को बताया जा रहा है कि डबल सॉल्ट, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। चलो देखा जाए। यहाँ से हम लोग ध्यान दें कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग को देखना है। तो डबल सॉल्ट के बारे में कहा जाता है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, नहीं, इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं आयंस में, नहीं, और अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि वेन डिजॉल्व इन वाटर, वेन डिजॉल्व इन वाटर, when dissolved in water completely,
completely dissociate into ions and loses its identity ये अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कोई भी डबल सॉल्ट का, जैसे मान लो हम लोग को दिया हुआ है इसमें कर्नेलाइट, नहीं KCl MgCl2, नहीं देखा जाए हम लोग को एग्जाम्पल इसमें लिया गया, मान लो एक कर्नेलाइट, ठीक है। तो कर्नेलाइट जो है किससे बना हुआ है, KCl एक सॉल्ट है, प्लस MgCl2 एक सॉल्ट है, ध्यान रखना है, नहीं, और प्लस वाटर। जब ये तीनों मिक्स होते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, ध्यान रखना है। यहाँ मिलता है फॉर्मूला KCl.MgCl2 MgCl2.6H2O, यही कर्नेलाइट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नेलाइट आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं कौन सा आपका, KCl.MgCl2 नहीं .6H2O को आप जैसे ही पानी में डालोगे H2O के अंदर, नहीं ये पानी में जाने के बाद टूट जाता है, K प्लस Cl माइनस प्लस Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और H2O आपका ऐसे ही रह जाएगा, ये तो पानी में मिक्स कर जाएगा 6H2O, ध्यान रखना है। तो ये पानी में जाने के बाद क्या हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया तो निश्चित रूप से क्या हुआ, ये अपना आइडेंटिटी खत्म कर दिया, ध्यान रखना है, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, नहीं, दे डू नॉट completely dissociate into ions, they do not completely dissociate into ions, ध्यान रखना है। ड्यू टू दिस रीजन they do not lose their identity, ये अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खासियत है कि ये अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जैसे आप जानते हैं पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर आप लेते हो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4 FeCN का होल 6 ये लेते हो, और अगर इसको आप पानी में डालते हो H2O के अंदर डालते हो तो ये आपका टूट जाता है 4K प्लस ब्रैकेट में आ जाओ Fe, यहाँ पर CN का यहाँ पर होल 6, और यहाँ पर क्या आता है 4 माइनस। तो यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, नहीं उसमें क्या Fe अलग हो गया, CN अलग हो गया, नहीं अलग हुआ, नहीं ये पार्ट क्या रहा, एक साथ रहा, ठीक है। तो ये पार्ट एक साथ रहा, तो यहाँ पर पानी के अंदर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, ध्यान रखना है। जबकि ये कंप्लीटली बिखर गए, ध्यान रखना है, ये क्या हुआ, पानी में डाले और कंप्लीटली बिखर गए, ठीक है। लेकिन ये पानी के बाद जाने में कुछ भाग टूटा, और जो मेन पार्ट था वो नहीं टूटता है। तो मेन पार्ट नहीं टूटता है तो कोई पूछे आपसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किससे बना है, तो आप फटाक दे फिर बता दीजिएगा, नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ आप लिए और पानी में डाले और कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया, तो उसका क्या फॉर्मूला था वो बता पाना आसान नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है किस में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में, ठीक है। और भी डिफरेंस होता है, देखा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में अगर देखें, नहीं तो एक और पॉइंट हम लोग का होता है कि डबल सॉल्ट जो हैं वो कैसे बनते हैं, तो दो सिंपलर सॉल्ट जब इक्वी मोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं, नहीं तब डबल सॉल्ट बनता है इक्वी मोलर अमाउंट में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहा है कि सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, डबल सॉल्ट में क्या बोल रहा है कि सॉल्ट आर मिक्स्ड इन इक्वी मोलर अमाउंट, जो सॉल्ट होते हैं वो इक्वी मोलर अमाउंट में मिक्स होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो यहां बोल रहा है कि सॉल्ट में और मे नॉट
मे नॉट बी इन इक्विमोलर, मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर अमाउंट। ध्यान रखना है, जो हम लोगों का डबल सॉल्ट होता है इसमें जो सॉल्ट मिक्स करते हैं वो इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी आप एग्जांपल लिए थे, याद करो, अभी आप एग्जांपल लिए थे कर्नेलाइट का, तो कर्नेलाइट का एग्जांपल लिए थे तो इसमें क्या था हम लोग का KCl डॉट MgCl2, तो KCl डॉट MgCl2 आप लिए थे .6H2O, तो वाटर्स को नहीं काउंट करना है, हमको देखना है कि सॉल्ट कौन है इसमें, KCl और कौन है MgCl2, तो इसका मोल कितना है 1 मोल और इसका भी मोल कितना है 1 मोल। बस में आ रहा है, तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग का 1 मोल और 1 मोल इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स किया है। बस में आ रहा है, इक्विमोलर अमाउंट में ये आपका मिक्स किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डबल सॉल्ट होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक, लेकिन इसका जो है वो इक्विमोलर अमाउंट हो भी सकता है और इक्विमोलर अमाउंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखा जाए, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग को लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक आपका बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है KCN और प्लस में लिखा हुआ है आपका AgCN। नहीं, यहाँ पर दो सॉल्ट हैं आपके KCN और AgCN, और ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने से हम लोग को यहाँ से दिया गया है कि आपका क्या बना, KCN डॉट AgCN, ये आपका बना। ठीक है, और इसी को जब हम लोग लिखें, अगर इसी को अगर हम लोग लिखे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में तो कुछ इस तरह से लिखा रहता है। इसी को अगर लिखे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में, ध्यान रखना है KCN डॉट AgCN, तो हम लोग का इसमें लिखा हुआ है K और यहाँ पर आपका आ गया है AgCN का होल 2, AgCN का होल 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है। ठीक है, ये कितना मोल है 1 मोल, और ये भी कितना मोल है 1 मोल, तो यहाँ पर दोनों का मोल क्या है, सेम है। ठीक, फिर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल जिसमें दोनों का मोल सेम नहीं हो। देखो तो यहाँ लिखा हुआ है हम लोग को 4KCN प्लस यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है FeCN का होल 2, 4KCN, और यहाँ लिखा हुआ है FeCN का होल 2, ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हमको रिएक्शन करना है, नहीं तो इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग का एक्चुअली बना क्या, तो यहाँ से हम लोग का बना 4KCN और डॉट में क्या बना FeCN का होल 2, ये बना। लेकिन इसी को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे बनता है, देखो ये K4 ब्रैकेट में FeCN का होल 6, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये कितना मोल है 4 मोल, और ये कितना मोल है, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये कितना मोल है 1 मोल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, और यहाँ पर दोनों का अमाउंट क्या है, अलग अलग है। नहीं, तो डबल सॉल्ट में क्या होता है कि डबल सॉल्ट में हम लोगों का जो सॉल्ट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, सेम होता है, इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं। और यहाँ पर क्या इक्विमोलर अमाउंट है क्या, नहीं, यहाँ इक्विमोलर अमाउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं, तो ये हम लोग को इसका मेन डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें दिक्कत। ठीक, ऐसे ही कुछ और भी डबल सॉल्ट हम लोग को दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ और डबल सॉल्ट आपको दिए गए हैं जिन डबल सॉल्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे देखो तो कौन से डबल सॉल्ट हम लोग को दिए गए हैं, देखा जाए, जैसे इसमें एक आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, पोटास एलम, उसको आप देख सकते हो। एक आपका इसमें दिया हुआ है पोटास एलम, नहीं तो इनका फॉर्मूला भी पूछ देता है कभी कभी,
ध्यान रखना है। तो पोटासियम जो है वो किसको किसको मिलकर बना है, तो पोटासियम सल्फेट K2SO4 डॉट एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, नहीं एल्युमिनियम सल्फेट, और इसमें वाटर का अमाउंट होता है 24H2O 24H2O। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पोटासियम का फॉर्मूला जो है ये आपको क्लियर करना होगा, ये दिया हुआ है। साथ साथ इसमें एक मोर सॉल्ट होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मूला। तो इन सब का फॉर्मूला चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इनका फॉर्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो मोर सॉल्ट जो है वो दिया हुआ है आपका FeSO4, नहीं यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है। और इसी में होता है अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल 2SO4, और डॉट में 6H2O होता है, डॉट में आपका क्या होता है 6H2O। तो ये भी आपका सॉल्ट है, ध्यान रखना है, डबल सॉल्ट। तो इसमें आप देख सकते हो पोटासियम में भी आपका K2SO4 एक सॉल्ट है और Al2SO4 एक सॉल्ट है, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो ये भी आपका 1 मोल है और ये भी कितना है 1 मोल है। आप इसको भी चेक करोगे तो इसका कोफिशिएंट इस सॉल्ट का 1 है, तो ये भी 1 मोल है, नहीं, और इसका भी कोफिशिएंट आप चेक करोगे तो कितना है 1 मोल है। तो दोनों का मोल क्या है सेम है। दिक्कत है कॉम्प्लेक्स, हाँ बोलिए। 12H2O नहीं होगा, पोटासियम का 24H2O होगा। 12 दिया हुआ है, एक बार चेक करिए मोबाइल पर, चेक कीजिए, पोटासियम टाइप कीजिए, फॉर्मूला ऑफ पोटासियम चेक कर लिया जाए। 12 हो तो 12 ही सुधार दिया जाएगा, 24 तो हम लिखे हुए हैं। चेक कीजिए नेट पर, एक बार चेक कर लेना जरूरी रहता है, मिसप्रिंट मत हो। पोटासियम फार्मूला, हम्म 12 दिया हुआ है, देखा जाए। अब कहीं पे 12 दिया हुआ है और वही बाइजूस का जो दिया हुआ है उसमें 24 भी दिया हुआ है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। बस में रहा है, नहीं, अब किसको माना जाए। अब कहीं कहीं 12 भी दिया हुआ है, नहीं, अब इसमें भी गड़बड़ है ना। इंग्लिश मीडियम वाले दिया हुआ है 12H2O, और वही बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम बुक देखिएगा उसमें दिया है 24H2O। एनसीईआरटी का ही दो बता रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, नहीं। तो इसमें उतना टेंशन नहीं है, ये हम लोग कर सकते हैं। इसमें 24H2O दिया हुआ है 2-3 जगह, और एक जगह दिया हुआ है 12H2O। चलिए, हाँ हाँ, दोनों कंबाइन जब कर दिया है तब, जब दोनों कंबाइन कर दिया है तो 12 कर रहा है, और दोनों को जब अलग अलग फॉर्म में दिया है तब हम लोग का 24 दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी फॉर्म में याद रखेंगे 24H2O का फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो इसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलो, अब आगे बढ़े हम लोग यहाँ से हम देखें अगर, तो अगला हम लोग को देखा जाए तो अगला हम लोग को बता रहा है इसमें टाइप्स ऑफ लिगांड। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ से अगला टॉपिक हम लोग का आ रहा है कि लिगांड्स किसे कहते हैं, देखा जाए, ठीक है। तो लिगांड का डिफिनीशन तो हम लोग पहले ही भी देख चुके थे, नहीं, लिगांड हम लोग क्या है, हाँ, लिगंड हम लोग को देखा जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि वे स्पेसीज जो कॉम्प्लेक्स पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं और मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखना है। तो आप इसको ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि दोज स्पेसीज विच आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स पार्ट which are present in complex part and formed coordinate bond formed coordinate bond coordinate bond coordinate bond with central metal atom with central metal एटम।
ध्यान रखना है। तो यहाँ से बोल रहा है कि दो स्पेसीज विच आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम, नहीं या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो वो स्पेसीज लिगांड कहलाते हैं। नहीं, जैसे हम लोग एग्जांपल भी देख चुके थे आपको, K4 Fe और Cn का होल 6 हम लोग बोले, तो इसमें Cn क्या है आपका, यही आपका लिगंड है, ध्यान रखना है। इसमें दिक्कत है, बोल सकते हैं नहीं। और यहाँ पर Fe और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, चलो अगला इसमें हम लोग को देता है टाइप्स ऑफ लिगंड, टाइप्स ऑफ लिगंड देखें हम लोग। तो टाइप्स ऑफ लिगंड देखा जाए तो हम लोग को पहले से बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, टाइप्स ऑफ लिगंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर हम लोग को टाइप्स ऑफ लिगंड देखना है। नहीं, चलो अब यहाँ पर देखा जाए तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, नहीं डेंट दांत, नहीं डेंट का नहीं दांत होता है, बस में रहे। जैसे हम लोग यहाँ से लिखते हैं, अगर ए और बी के बीच में मान लो कोऑर्डिनेट है, ए जो है ये आपका मान लो मेटल है और बी जो है ये मान लो कि आपका लिगंड है। तो अगर ए आपका मेटल है और बी आपका लिगंड है, तो ए और बी के बीच में मान लो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नहीं, तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसी को कह रहा है कि दांत, इसी को क्या कह रहा है, डेंट, नहीं डेंटिसिटी, टूथ की तरह है ये, नहीं है आपका दांत ऐसे ही ना होता है, ऐसे ही रहता है, नहीं रहता है जी। हम लोग का जो मसूड़ा के अंदर आपका दांत रहता है, ऊपर से तो ऐसे रहता है खाने के लिए, नहीं, और ऐसे आपका रहता है अंदर से, बस में आ रहा है, तभी ना इसमें मांस भरा रहता है। नहीं, अगर हम लोग का दांत अगर ऐसा सिंपल प्लेन रहता ऐसे, तब तो डॉक्टर को निकालने के लिए आराम से खींच लेता। नहीं, देखते हैं दांत निकालने के लिए, दांत कभी निकलवाए हैं आप लोग, नहीं निकलवाए हैं, दांत निकलवाने जाइएगा बहुत कष्ट होता है, बात समझ में आ रहा है ना। नहीं, दांत निकलवाने जाइएगा तो नहीं होता है कि लगता है कि अच्छा दांत निकालना है तो आराम से निकाल देगा, बस में रहे। वो पिलास लेके आता है, हथौड़ी लेके आता है, छेनी लेके आता है, समझ रहे हैं। कभी कभी हुआ कि दांत खींचेगा टूट जाता है, बस टूट जाएगा तो कभी छेनी से लेके मारेगा, ऐसा लगता है कि नहीं दीवार तोड़ा जा रहा है, वैसे निकालता है, बहुत कष्ट होता है। हैं? नहीं, हम नहीं उखड़वाए हैं, लेकिन हम देखे हैं, जैसे छोटे भाई, मेरा छोटा भाई था, नहीं तो हम भी पहली बार ही गए थे, अभी मतलब कितना साल का होगा, 5-6 साल का था, दांत एक खराब हो गया था, 17 साल का होगा हाँ। तो लेके गए डॉक्टर के पास, तो हम गए तो वो डर रहा था, तो हम बैठे थे। अब डॉक्टर साहब जब निकालने के लिए जब हथौड़ी उठाए ना, और छेनी उठाए और पिलास उठाए ना, तो हमको भी लगा कि क्या कर रहे हैं। नहीं, उस समय हम पटना रहते थे, मेरा भाई भी वहीं रहता था, तो हम उनको बोले कि सर क्या कर रहे हैं। नहीं, तो बोले कि दांत उखाड़ना है ना, इसका दांत खराब हो गया। तो हम बोले सर तो इसका कोई मशीन होता होगा ना उखाड़ने का। नहीं, आप एकदम जनरल तरीके से जा रहे हैं, उसको पिलास से पकड़ के खींचेंगे, नहीं एकदम चिमटा टाइप का रहता है, वो गजब रहता है। नहीं, उसे ऊपर खींचे उसका निकाले तो बड़ा गजब होता है वो। चलिए, नहीं दो चीज़ बड़ा सेंसिटिव होता है। एक बार हम आँख दिखाने गए थे, नहीं तो उसमें हम लोग पटना पढ़ते थे, तो IGIMS में गए थे आँख दिखाने के लिए, बस मेरा है। तो नहीं होता है कि सिस्टर का दिखा रहे थे, नहीं सिस्टर थी उसको दिखा रहे थे, तो हम लोग के 5 रुपया लग रहा था, बस मेरा 5 रुपये हम पूजा कटवाइए या फ्री में आँख चेक करवा लीजिए। तो हम लोग को भी लगा चलो 5 रुपये तो लग रहा है, 5 रुपया देते हैं और आँख चेक करा लेते हैं। तो 5-5 रुपया हम थे, नीरज सर थे, नहीं और एक और फ्रेंड था, नहीं तो हम लोग पैसा 5-5 रुपया दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाके आँख चेक कराने चले गए। आँख चेक कराने गए तो फिर वो हम लोग का नहीं होता कि पहले आँख में ड्रॉप डाल दिया एक आदमी, फिर आपका आँख को थोड़ा सा देख लिया, फिर बोला कि आप उस केबिन में चल जाइए। तो फिर हम लोग उस केबिन में गए, तो वहाँ बोला कि चलिए लेट जाइए। तो हम लोग सोचे कि चलो लेटते हैं, नहीं तो लेटने लगे। तो हम लेटे तो एक नर्स थी उसमें, तो क्या की सुई निकाली, नहीं और सुई से ऐसे कुछ लिक्विड निकाली और निकाल के और मेरे सामने आने लगी। तो हम कहने क्या कर रही हैं, नहीं हम बोला कि हाथ पे सुई देगी, बस मेरा है। तो हम बोले कि हाँ, हम बोले कि हाथ पे सुई दीजिए, देना है तो बोले नहीं आँख में देना है। तो हम खड़ा हो गए, नहीं हम बोले कि आपका दिमाग ठीक है, आँख में कहीं सुई पड़ता है। नहीं, अब हम उससे लगे बहस करने, नहीं होता है कि वो आँख में कोई सुई देगा, समझ रहे हो। नहीं, तो बोल रहा है कि आप गजब हाल है, आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, नहीं दिखाना तो भागिए यहाँ से। नहीं, तो हम लोग अब स्टूडेंट थे उस समय, नहीं
तो फिर हम बोला कैसे आंख में सुई कहाँ देगी भाई, नहीं तो बोले कि चलिए देखिए। तब फिर एक आदमी आया, नहीं तो उसको देखे, तो जो आंख का पुतली है ना, हाँ इस पुतली में वो सुई दे देते हैं वो लोग। इसमें जो एकदम कोना पहुंच होता है ना, इसमें छेद होता है, बस मेरा है। तो इसमें वो सुई घुसाकर उसमें सुई वो दिए, नहीं तो जैसे आपके मुंह में पानी आएगा तो उसका हम लोग देखे तो थोड़ा हम लोग को हिम्मत आया, तो हम बोले भाई बचा के कीजिएगा। नहीं उस पर से वो क्या की कोई चिमटा रखी थी, नहीं कि आंख बंद मत हो, वो लेके चिमटा लगे तो फंसा दी, बस वो आंख पूरा खुला ही रहेगा। और अब कितना भी तड़प रहे हैं नहीं होता है लेकिन अब वो ले जाके पूरा एकदम सुई आराम से ले गई और ले जाके वो आराम से सुई पूरा दे दी। तो दर्द नहीं हुआ हम लोग को, पता भी नहीं चला, लेकिन एक्चुअल नहीं था, आंख से कुछ भी तो बड़ा डर लगता है। तो वो भी पहला एक्सपीरियंस था। तो ये दो चीज़ हम देखे थे, हम वो बड़ा, एक तो दांत उखाड़ने वाला और आंख में सुई वाला, क्योंकि पहली बार कभी देखे नहीं थे आंख में सुई पड़ते हुए, देखा जाए। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया टाइप्स ऑफ लिगांड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, नहीं डेंटिसिटी के आधार पर। तो सबसे पहला इसमें आता है हम लोग का जो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगांड। हम लोग का आता है मोनोडेंटेड, नहीं लिगांड। तो मोनोडेंटेड लिगंड, या इसी को कहीं पे यूनिडेंटेड भी कहा जाता है, यूनिडेंटेड लिगंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब समझते हैं बारी बारी से। जैसे हम लोग बात करें अगर मोनोडेंटेड लिगांड की, तो मोनोडेंटेड लिगांड का मतलब हुआ कि वैसे लिगांड जिनके पास डोनर एटम की संख्या एक हो, नहीं ठीक है, ये बोल रहा है कि दोज टाइप ऑफ लिगांड, those type of ligand which contains only one donor, atom, and that donor atom formed only one coordinate bond only one coordinate bond with central metal atom और आयन। तो यहां से हम लोग को ये कहा गया कि वैसे लिगांड जिनके पास डोनर एटम कितना हो, एक हो, ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, डोनर एटम एक हो और वो कितना कोऑर्डिनेट बनाए, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वैसे लिगांड को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोडेंटेड लिगांड कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, तो एग्जाम्पल में आपका आता है Cl-, आपका एग्जाम्पल में आता है Br-, आपका एग्जाम्पल में आता है I-, एग्जाम्पल में आता है F-, एग्जाम्पल में ये सब हम लोग क्या आते हैं, एग्जाम्पल में आता है आपका NO2-, नहीं एग्जाम्पल में आपका आता है NO3-, ध्यान रखना है, जो कि आपको सिर्फ एक बॉन्ड बना सके, जिनके पास डोनर एटम कितना हो, एक हो, ध्यान रखना है। तो ये सब आपके आते हैं, ध्यान रखना है। जैसे हम लोग का आता है H2O आता है, जैसे हम लोग का NH3 आता है, ध्यान रखना है। तो ये सब जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। Cl-, यानी यहाँ तो एक ही आइटम है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, मेटल के साथ। यहाँ पे कौन, Br कोऑर्डिनेट बनाएगा, यहाँ मेटल लिख दो, मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लोग एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। NO2-, आप NO2- को फैला के लिख सकते हो, NO2- N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, नहीं तो ये एम्बिडेंट लिगेंड है, इसके बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग को देखना है कि इसके पास डोनर एटम दो होते हैं, एक ये नाइट्रोजन और एक ये O- वाला, ये दोनों डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनर की तरह काम करता है। जब O- डोनर की तरह काम करेगा तो नाइट्रोजन चुपचाप बैठा रहेगा, जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करेगा तो O- चुपचाप बैठा रहेगा। तो इसके पास डोनर एटम दो हैं, लेकिन एक्टिव एक समय पर एक ही रहता है, इसलिए ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं तो ये NO2- है आपका, सेम एज NO3-, वो भी आपका उस तरह से काम करेगा। नहीं तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, यानी कि एक ऐसा केस होता है जिसमें नाइट्रोजन डोनर हो, नहीं और एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें आपका ONO का आपका कौन डोनर होगा, ऑक्सीजन डोनर हो जाए। बस में आ रहा है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, सेम एज NO3 माइनस भी आपका कोऑर्डिनेट बना सकता है मेटल के साथ। नहीं, H2O को देखो, H2O जो होता है उसमें क्या होता है, O, और O के साथ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। नहीं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 6 में से कितने का यूज कर गया, 2 का, एक और एक 2 का यूज कर गया, कई गो बच गया, 4 गो बच गया। तो लोन पेयर कई गो है, 2 गो। लेकिन ये सिर्फ एक ही लोन पेयर का यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दोनों लोन पेयर का यूज नहीं करता है। ध्यान रखना, ही नहीं कि इसके पास 2 गो लोन पेयर है, नहीं तो सर ये बाइडेंटेड हो गया। ठीक है, डोनर एटम एक ही हो और वो डोनर एटम कितना कौन बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, भले उसके पास लोन पेयर 4 गो हो। नहीं, जैसे यहाँ पर F माइनस या Cl माइनस की बात कर रहे हो, तो Cl माइनस जो होता है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, माइनस आ गया तो 8। नहीं, तो 8 है, यानी इसके पास दिखाओ 2, 2 4, 2 6 और 2 8। नहीं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कई को बनाएगा, एक ही बनाएगा। ये नहीं कि 4 गो लोन पेयर है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाने लगेगा। ठीक है, तो मोनोडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि वैसे लिगंड जिनके पास डोनर एटम एक हो और वो डोनर एटम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए। नहीं, उसके पास लोन पेयर 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिक्कत है, तो ये सब मोनोडेंटेड लिगंड होंगे। इतना में दिक्कत, चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें आता है बाइडेंटेड लिगंड, बाइडेंटेड लिगंड, या इसी को डाइडेंटेड लिगंड भी कहा जाता है, या इसी को डाइडेंटेड लिगंड कहा जाता है। ध्यान रखना है। तो अगर आप बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगंड की बात कर रहे हैं तो इसके नाम से ही लग रहा है, क्या क्या बोलेंगे, वैसे लिगंड जिनके पास डोनर एटम कितने हो, 2 हो, वैसे लिगंड जिनके पास डोनर एटम 2 हो और जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगंड। नहीं, यानी कि दोज टाइप ऑफ लिगंड, दोज टाइप ऑफ लिगंड, ठीक है, which those type of ligand which have two donor atom, which have two donor atoms, which have two donor atoms and formed two coordinate bond, form two coordinate bond, form two coordinate bond with central metal atom, with central metal, with central metal atom और आयन। ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगंड कहेंगे। अब बाइडेंटेड लिगंड के एग्जांपल में देखें, नहीं तो हम लोग क्या होता है भाई, बाइडेंटेड लिगंड जिनके पास डोनर एटम 2 हो, ठीक है, वो हमारे बाइडेंटेड लिगंड होंगे। तो जैसे कार्बोनेट आयन CO3 पे 2 माइनस, नहीं आप इसको चेक कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O पर माइनस, O पर माइनस, है कि नहीं है। नहीं, तो यहाँ पर मान लो कोई मेटल आपका आ गया, तो इस मेटल के साथ ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास डोनर एटम कितने हैं, 2। नहीं, और हम लोगों का 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, तो इसको बाइडेंटेड कहेंगे, कार्बोनेट आयन। ध्यान रखना है। ठीक है, आप SO4 2 माइनस ले सकते हो, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। यहाँ से भी आप मेटल लोगे तो मेटल के साथ ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। नहीं, तो ये भी आपके बाइडेंटेड लिगैंड होंगे। ध्यान रखना है। नहीं, जानते हैं इन सब का नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, कार्बोनेट आयन। नहीं, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और लिगंड होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बो, इसको कहना है कार्बोनेटो, इसको क्या कहेंगे, सल्फेटो, इसका नाम क्या होगा, सल्फेटो। ठीक है, जब ये लिगंड होंगे ना तो इसका नाम ऐसा हो जाएगा, कार्बोनेटो, सल्फेटो। इसके पहले जो आप पढ़े थे, नहीं ये सब तो आप क्या बोलते हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड नहीं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब लिगंड होंगे तो इनका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, नहीं, ठीक है, या ब्रोमाइडो, आइडाइडो, फ्लोराइडो, ये सब ऐसा नाम हो जाएगा। तो उसमें जब नाम लिखना सीखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा ये सब बात। चलो, तो इसमें दिक्कत है। सेम एज बाइडेंटेड लिगैंड में आप देख सकते हो कि बाइडेंटेड लिगैंड में आपका ये भी आता है ऑक्सलेट आयन।
ऑक्सलेट आयन, नहीं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, C2O4 पर 2-, ध्यान रखना है, C2O4 पे 2-, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यही आपका है C2O4 पे 2-। तो यहाँ भी अगर कोई मेटल है तो इस मेटल के साथ ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके पास भी दोनों एटम कई गो है, 2 गो है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। नहीं, बाइडेंटेड लिगेंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार यूज करता है, जिसको लिखता है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ध्यान रखना है, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बार बार यूज में आएगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसलिए सिंबल को ध्यान रखिएगा। EN जब भी कहीं लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होगा, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। या इथाइलिन डाइएमीन को इस नाम से भी जाना जाता है, ये कॉमन नेम है, इसका यूपीएससी नेम ये होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है। फिगर लिखोगे आप, CH2 ये इथेन हो गया, एगो एमीन इधर लगा दो NH2, और एक एमीन इधर लगा दो NH2, नहीं, तो यहाँ से आपका 2 कार्बन 1,2, तो देख लो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, नहीं, और 1 पर भी है और 2 पर भी है, तो क्या होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन, दिक्कत है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, नहीं, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, नहीं, तो यहाँ पर अगर मेटल आपका है तो मेटल के साथ ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका आता है मोनोडेंटेड लिगैंड में, उसको ध्यान रखिएगा, पिरिडीन, पिरिडीन, ध्यान रखना है, जिसका फिगर ऐसा होता है। यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल, बस मेरा है, नहीं, तो ये क्या है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, ध्यान रखना है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बना रहा है, एक डोनर एटम इसके पास है, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगैंड में ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब इसी में आता है आपका डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन, नहीं, तो डाइपिरिडीन का फिगर क्या होगा, ये वाला होगा, बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर यहाँ से बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिटा दें, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में DIPY लिखा रहता है। बोलो दिक्कत है, तो बाइडेंटेड लिगैंड समझ में आया, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना है। कौन सा नाम कैसे याद करेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर भारी थोड़ी ना है डाइपिरिडीन का, याद हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे ना तो बहुत बार ये यूज में आएगा, एक बार इसको फेयर जरूर कीजिएगा, नहीं, फेयर करते हैं आप लोग, हाँ, तो जो नोट्स मिले उसका फेयर कीजिएगा। आज तो मोबाइल में देख देख के बता रहे थे कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, हैं, हाँ, नहीं तो उसका फेयर करते चलिएगा, ठीक है, चलिए।